सो फ्रेंड, आज टहलते टहलते हम यूनिवर्सिटी गेट पे पहुंच गए थे, तो हमने सोचा चलिए आप लोगों को भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है जहां से सभी लोग एंटर करते हैं। मेन गेट रोड के किनारे जैसे ही आप अंदर आएंगे ये खूबसूरत सा हमारा 3 रंगों वाला तिरंगा झंडा लहराता हुआ आपको मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, हवा चल रही थी, तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो आज टहलते टहलते ना इस तरफ से आए, बहुत कम ही होता है जब यूनिवर्सिटी गेट तक जाते हैं, अंदर ही अंदर हम लोग टहल के आ जाते हैं। यहाँ पे सुंदर सुंदर साफ साफ हिंदी अक्षरों में लिखा हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और उसके बाद ये हेयर पैक हमने बनाया था अपने बालों में लगाने के लिए, हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। देखिए इससे बाल घने लंबे तो खूबसूरत तो होंगे, लेकिन काले घने ऐसे नहीं होंगे, बस इस पर ऐसे सुनहरे कलर का रंग आएगा। बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्कैल्प के लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहले इसमें हमने चाय पत्ती डाली है, मेथी दाना डाला है और ढेर सारी गुलाब की पत्तियाँ डाली है और करी पत्ता डाला है। इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो आज हम बनाएंगे हेयर पैक, यानी मेहंदी, हीना मेहंदी जिसको कहते हैं, बालों में लगाते हैं, जिसके हेयर ग्रे होते हैं वो लगाते हैं। देखिए मेहंदी लगाने से बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो आप इसमें कुछ ऐसे एलोवेरा मेथी के दाने मिला के आप लगाएं बालों में तो बाल सिल्की हो जाएंगे। तो सबसे पहले पानी को हमने से अच्छे से उबाला है। जो हमारे गुलाब का अर्क जो है और जो ये करी पत्ता का अर्क है ना, पानी में बहुत ही अच्छे से आ गया, पानी बहुत ही अच्छा कलर हो चुका है जो हमने चाय पत्ती डाला था उसकी वजह से। तो बस इसको छान लिया है अच्छे से, दबा दबा के जितना भी पानी है इन पत्तों से और फूलों के पत्तों से निकाल लेना है, अच्छे से निचोड़ लेना है छलनी से। तो बस पानी को ठंडा होने देना है। इसको एक आप कांच के जार में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, कांच के जार में मेहंदी बनाएं। और ये पानी देखिए कितना लाल लाल है। तो आपको मेहंदी दिखा देते हैं, ये नेहा रचनी मेहंदी है जो हाथों में लगाई जाती है, वही मेहंदी है। 500 ग्राम का पैकेट है, 100 रुपये में हमने मंगाया था, यहीं अपने लोकल मार्केट से गोरखपुर से है, ये कोई ऑनलाइन नहीं है। हाथों में लगाने वाली हीना मेहंदी, नुपुर मेहंदी, जो भी आप लगाते हो आप इस तरीके से बना के लगाएं। तो मैंने अपने बालों में लगाया था, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि हमारे एक ही व्यूअर का कमेंट आया था कि आपके बाल नहीं झड़ते थायराइड की वजह से, आप बालों में क्या लगाते हो। तो ये मेहंदी जो है कभी कभी लगा लेते हैं, कभी हफ्ते में लगा लेते हैं, कभी महीने में लगा लेते हैं। जब भी बाल मुझे ग्रे लगते हैं तो मैं ये मेहंदी लगा लेती हूँ। तो मेहंदी में थोड़ा थोड़ा ये वाला पानी डाल के आप अच्छे से एक घोल तैयार कर लें और घोल को 5-6 घंटे रेस्ट देने के बाद आप अपने बालों में अप्लाई कर लें अच्छे से, एक एक जड़ों में और पूरे बालों में लगा लें आप अच्छे से। थोड़ा सा पानी बच गया है तो इसको फेंके नहीं, आप इसको बाद में बाल धुलने के बाद ये वाला पानी लास्ट में डाल लीजिएगा। तो ये देखिए 5 घंटे बाद मेहंदी ऐसी हो गई है, काफ़ी अच्छे से ये घुल मिल गई है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गई है। तो बस इसको बालों पे लगा लेते हैं, उसके बाद इसको आप 5-6 घंटे रहने दें, बालों को धुल लें। देखिए कितना अच्छे से बालों पे कलर आया है मेहंदी का, ऐसे लग रहा है डाई लग रहा है। तो हमने सोचा ये शेयर कर देते हैं। और अब सुबह से शुरुआत हुई है वीडियो की, तो सबसे पहले दिन की शुरुआत एक गिलास गर्म पानी के साथ, सबसे पहले सिप सिप करके गर्म पानी को पी लेते हैं। पानी ज़्यादा गर्म ना पिएं, गुनगुना ही पानी पिएं। तो चलिए पानी पी लेते हैं, उसके बाद शुरू हो जाता है हमारे गर्म पानी से दिन की दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले दवा जो होती है ले लेते हैं उठने के बाद, मंजन करने के बाद और आधे घंटे पहले गर्म पानी पीने से, क्योंकि खाली पेट दवा लेनी होती है ना, तो सबसे पहले दवा ही लेते हैं थायराइड की। आप लोग पूछते हैं डेली लेते हो, तो जी हाँ डेली लेना होता है, एक दिन भी नागा नहीं करना होता। उसके बाद आज बनानी थी ये भिंडी। तो भिंडी को हमने सुबह ही धुला था, तो इसको सूखने के लिए टाइम नहीं होता। वैसे अब 2-3 घंटे पहले धुल लो ना तो सूखने के लिए टाइम मिल जाता है। तो फटाफट से इसको हमने कपड़े से पोंछा है ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और इसको कट करके छौंक देना है, क्योंकि बच्चों का स्कूल है। तो अभी टहलने जाने से पहले इन सब्जियों को कट करके छोड़ देंगे पंखे के नीचे। जो भी अगर पानी थोड़ा बहुत होगा ना तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी। और निकल चुके हैं वॉक पे, आज काफ़ी मतलब टाइम से गए थे, लौट चुके हैं, ये 5:30 बजे लगभग होंगे। तो सब्जी वब्जी कट करके जाते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा देर टहल लेते हैं, जैसे टाइम मिल जाता है, क्योंकि थोड़े बहुत काम करके जाओ ना तो आराम से टहलने का मौका मिल जाता है और थोड़ा उजाला भी हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है जंगल है, बहुत ही बड़ी बड़ी घासें हैं। और वैसे तो कोई डर नहीं होता, बस सांप वगैरह का डर लगता है, बाकी तो सब ठीक ही है। और उजाला हो चुका है तो घर वापसी हो चुकी है टहल के। बहुत ही अच्छा लगता है सुबह मॉर्निंग वॉक करके, मतलब एक एनर्जी सी आ जाती है, ताज़ी ताज़ी हवाओं में मन खुश हो जाता है। सुबह के जो ये चिड़िया चू चू करती है ना, कभी आप टहले हों तो आप लोगों को पता होगा कि सुबह का मौसम कितना ज़्यादा मतलब एनर्जी भरा होता है। ताज़ी ताज़ी शुद्ध हवाएँ जो होती हैं ना, जब हमारे शरीर में लगती हैं, फेस में लगती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है।
तो घर आके बस कढ़ाई में हमने तेल डाला था सरसों का, हल्दी डाला था और फटाफट से भिंडी को छौंक लगा दिया। बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं आज लेट ना हो जाए, लेकिन हालांकि लेट नहीं हुआ, टाइम से सभी तैयारी हो चुकी। तो भिंडी को छौंक दिया है, बस इसको पकने देते हैं। अभी इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, ना ही नमक ऐड किया है, ना ही कोई मिर्च मसाला, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ भिंडी को पहले फ्राई करेंगे तेल में हल्दी डालकर, और इसको ऐसे ही आधे से ज़्यादा फ्राई कर लेंगे। देखिए अब हमने डाला है यहाँ पे नमक, आधे से ज़्यादा भिंडी फ्राई हो चुकी है। नमक डाला है, एक प्याज कट करके डाला है, हरी मिर्ची और लहसुन की कलियों को लंबा लंबा स्लाइस में कट किया है, और इसके बाद ऐड कर दिया है। थोड़ी देर इसको चलाएंगे, बस खुले खुले ही सब्जी को पका लेंगे, ढकना नहीं है। आप इसको 2 बार 3 बार चलाते रहें। ये थोड़ा सा हमने धनिया पाउडर, ये मिक्स मसाला है, इसको बना के रखे हैं। ज़्यादातर मसाले भुजिया सब्जी में घर के ही यूज हो जाते हैं, कभी कभी पैकेट के हो जाते हैं। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कौन से मसाले यूज होंगे, जिस टाइम पे जो अच्छा लगता है वही मसाले डाल दिए जाते हैं सब्जी में। कौन सा मसाला किस सब्जी में परफेक्ट जाएगा उसी हिसाब से डाल दिए जाते हैं। घर के मसाले भी बना के रखते हैं और मार्केट के मसाले रहते ही रहते हैं। तो फटाफट से रोटियां बना लेते हैं। भिंडी की सब्ज़ी के साथ रोटियां ही अच्छी लगती हैं, और रोज़ रोज़ पराठे और पूड़ियाँ भी हेल्थ के लिए नहीं सही है। रिफाइंड में फ्राई करके पूड़ियाँ पराठे दिए जाते हैं, तो इसीलिए आज हमने रोटी बना दी है। वैसे लगभग मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोटी ले जाते थे पहले, लेकिन अब कुछ दिनों से पूड़ी पराठे बन जाते हैं। तो बस सारा काम हो चुका है, टिफ़िन की तैयारी हो चुकी है। अब बच्चों को नाश्ता लगा देते हैं और इनको तैयार स्कूल के लिए रेडी कर देते हैं। बच्चे तो सभी बड़े हैं, अपने ड्रेस वगैरह शूज़ वगैरह सब पहन लेते हैं, कभी मुझे पहनाना नहीं पड़ा। मतलब बचपन से ही ये लोग अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो बस ये चोटी बनानी होती है, बाल बनाने होते हैं, बच्चों का डब्बा सब्बा बनाना होता है, लंच तैयार करना होता है, जो भी कुकिंग का काम होता है। और इनके बाल बड़े थे तो अपने आप बना लेती थी, लेकिन बाल छोटे हो गए हैं तो मुझे ही बनाना पड़ता है, क्योंकि ये पकड़ नहीं पाती है ना। आगे पकड़ती हैं तो पीछे के बाल निकल जाते हैं, और पीछे पकड़ती हैं तो आगे के बाल निकल जाते हैं, छोटे छोटे हैं। तो बस बच्चे तैयार हो चुके हैं, स्कूल निकल जाएंगे। सुबह के 6 बजे ही स्कूल होता है, मतलब घर से तो निकल जाते हैं, बस स्कूल अपना टाइम से पहुंच जाते होंगे 7 साढ़े 7 बजे, जब बस अपना जाती होगी, क्योंकि बस तो 2 घंटे पहले ही लेने आ जाती है। हर जगह से बच्चों को उठाना होता है, जगह जगह से। और ये तैयार होकर निकल चुकी हैं, अपना हैंकी नमकीन साथ में लेके जा रही हैं, पैकेट पकड़ के बैठी हैं। तो चलिए बच्चों को छोड़ के आते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। उसके बाद घर की साफ़ सफाई शुरू कर देते हैं, जो कि रोज़ का नियम है, झाड़ू पोछा। और कभी कभी तो पोछा लग जाता है, कभी कभी किसी दिन अगर बारिश होती रहती है, चिप 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 मौसम हुआ रहता है, तो फिर पोछा लगाने का मन नहीं होता। तो फिलहाल आज हमने पोछा नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगाया है। और अब हमने एक सेब लिया है, इसको बस छीलेंगे। और आप लोगों को काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि सेब को छील के ही खाइए। आप लोगों को कमेंट नहीं आते थे तो भी हम सेब को छील के खाते, क्योंकि इसका छिलका ना मुझे कड़वा कड़वा सा लगता है, अजीब सा लगता है। या तो बहुत टाइट सा होता है सेब का छिलका, या फिर कड़वा लगता है, दोनों में से एक चीज़ लगता है। तो सेब का छिलका निकाल के अच्छे से इसको पीसेज में कट कर लिए हैं। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च और काला नमक भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन हम ऐसे ही सिंपल सादा खा लेते हैं, क्योंकि पहले इसके साथ दूध लेते थे तो दूध के साथ नमक नहीं खाते थे, और अब सिंपल लेते हैं तो फिर दूध नहीं लेते हैं। आप लोगों का कमेंट आता है ना कि दूध और फ्रूट एक साथ नहीं खाना चाहिए, तो पहले फ्रूट खा लेते हैं, अगर मुझे भूख लगी तो आधे घंटे बाद दूध ले लेते हैं, अगर कभी नहीं भूख लगी तो नहीं लेते हैं। सब कुछ होता है भूख के ऊपर, जैसा आपको कम ज़्यादा भूख लगे वैसा आप कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और ढेर सारा खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं 9:30, नाश्ता हो चुका है। अब दिमाग टेंशन में है कि दोपहर की तैयारी में क्या किया जाए। दाल हमने भिगोई है चने की, तो सोच रहे हैं सादी दाल बनाए या फिर मसालेदार दाल बनाए या फिर तड़का वाली दाल बनाए, समझ में नहीं आता। रोज की समस्या वही है, समाधान बस ढूंढना होता है कि क्या करना है। और ये समस्या शायद मेरे ही घर की नहीं, सभी के घरों की होगी। तो सुबह में बना था भिंडी फ्राई और रोटी बनी थी, बच्चे स्कूल लेके गए हैं। दोपहर के लंच में बनेगा दाल चावल, दही भी रखा है, चटनी भी बनाने की उम्मीद है। अभी क्या क्या होगा वो आगे आगे आप लोग देखते जाइएगा क्या क्या होगा। तो सोच रहे थे आप लोगों से 2 मिनट बातें कर लेते हैं और फिर ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी किचन की साफ सफाई हुई है, बस जस्ट नाश्ता करके उठे हैं। एक फ्रूट खाया, वैसे चना भी था, पपीता भी था,
पपीता थोड़ा सा कम गला था। जैसे ज़्यादा गल जाता है पपीता तो बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा कम गला होता है तो कम अच्छा लगता है, तो मतलब मीठा कम होता है, तो इसकी वजह से हमने पपीता नहीं खाया। चने को वहाँ पे टांग दिया है टोटी में अंकुरित होने के लिए। तो बस यही सारे काम चल रहे हैं अभी। और बस दोपहर के लंच बनाने के लिए यहाँ पे चने की दाल धुल के रख दी है। नहाने जाने से पहले ही चने की दाल धुल के रख दो ना तो ये फूल जाती है और 3 सीटी में इतने बढ़िया से गल जाती है कि पूछो मत। हालांकि चने की दाल और ये सारी दालें खत्म हो रखी थी तो हमने सोचा कि चलो जो बची दाल हुई उसको यूज कर लेते हैं, फिर से नई दालें आएंगी। ज्यादा क्वांटिटी में दालें इस समय पे नहीं आ रही थी क्योंकि पता है आप लोगों को बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में कीड़े लग जाते हैं और जब कीड़े लग जाते हैं तो वाली दाल खाने को कभी मन नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं दालों के अंदर 1-2 कीड़े रह गए और पका दो तो सारे कीड़े उसी में पक जाएंगे, फिर तो अजीब सा मन हो जाता है ना। तो इसलिए दाल बहुत कम क्वांटिटी में आती है। ऐसी दाल जो चने की दाल होती है, मटर की दाल होती है, राजमा, काबुली चने या फिर उड़द की दाल, मूंग की दाल, ऐसी दालें जो होती है ना, फ्रिज की जो बड़ी वाली बास्केट होती है जिसमें सब्जी रखने की होती है ना, सारे के सारे सामान उसमें हम फोल्ड करके अच्छे से रैपर में कर करके ना सबको रखे रहते हैं, तो जब यूज करना होता है तो फ्रिज से निकाल कर आती है, इसलिए दाल खराब नहीं होती है। सबसे पहले यहाँ पे कुकर में चने की दाल डाल दी है। चने की दाल है, ये थोड़ी सी काली उड़द की दाल बची थी ना तो इसको भी हमने आज डाल दिया। इतना दाल कहाँ इधर उधर रखते, तो इससे अच्छा है कि आज ही से यूज कर लीजिए। पानी डाला है, नमक डाला है, हल्दी डाल के इसको गैस पे चढ़ा देंगे। काफ़ी ज़्यादा दिमाग में सोचने के बाद हमने सोचा चलो पहले दाल चढ़ा देते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है, मसाला वाली बनानी है या सिंपल ऐसे घी डाल के खाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा था भिंडी की सादी सब्जी बनी तो इसके साथ मसालेदार सब्जी होनी चाहिए। अगर आप मसालेदार सब्जी बनाते हैं तो उसके साथ आप सादी दाल बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे दाल को चढ़ा दिया है। यहाँ पे तड़के के लिए हमने 2 टमाटर कट कर लिया है। यहाँ पे चॉपर में प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची कट कर लिया है और धनिया की पत्ती। तो सारी तैयारी हो चुकी है। इसको चॉपर में जो हमने सारा सामान रखा है ना, इसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। बहुत ही अच्छा है, ये हैंड चॉपर है, इसमें बिजली की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके घर में बिजली नहीं है तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। ये अमेज़ॉन पे मिलता है, इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, मतलब काम बहुत ज़्यादा आता है घर किचन के लिए। तो चॉपर से चॉप करके सारी सब्जियां रख ली है। टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। देख रहे थे लाइट है कि नहीं। अच्छा आप ये बनाने के लिए ना लाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या होता है जब हम हैंड वाला जो चॉपर यूज करते हैं ना उसमें बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से वो चॉप हो जाती हैं सारी सब्जियां। और यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है, इसमें देसी घी डाला है, इसको अच्छे से पिघलने देते हैं। आप जो भी खाते होंगे तेल रिफाइन आप यूज कर सकते हैं। तो हमें लगा ना कि आज चलो देसी घी में ही बनाते। अक्सर सब्जियों में मतलब दाल में तड़का देसी घी से लगा देते हैं, अगर घर पे रहती है तो ख़त्म हो जाता है तो बात अलग है, अगर घर में नहीं है तो उधर हमने कढ़ाई में चढ़ाया था घी। हमने सोचा चलो दाल खाली करके चावल को भी चढ़ा देते हैं, दोनों साथ में तैयार हो जाएगा। जिसका मन होगा खाना पीना खाते रहेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में जो हमारा घी था अच्छे से गर्म हो चुका था। तो सबसे पहले तड़के में सूखी लाल मिर्च डाली है और जीरा डाला है, कसूरी मेथी डाली है। भुनी हुई कसूरी मेथी का जो स्वाद आता है ना, ये एकदम लाजवाब आता है। अच्छा आप लोग ये बताइएगा, अब रेसिपी तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कभी आप लोग ट्राई भी करते हैं या फिर ऐसे ही बोल के चले जाते हैं। मुझे लगता है आप लोग ट्राई करेंगे तो ये आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब कैसा स्वाद आता है किस चीज़ का। मेरे यहाँ ये सारी चीज़ें टेस्ट की गई हैं, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आप इसी तरीके से कभी कभी अपना लंच डिनर बनाएं। जैसे आप सब्जी बनाते हैं, सादी सब्जी बनाते हैं तो उसके साथ मसालेदार दाल बना लें, और मसालेदार दाल बना लें तो उसके साथ सादी सब्जी बना लें, चटनी बना लें, रायता बना लें। तो बस इसी तरीके से बना लें। तो यहाँ पे प्याज वाज हमारा अच्छे से पक चुका था तो हमने टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है। इसके बाद इसमें किचन किंग 1 चम्मच सब्जी मसाला, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे। जब तक किनारे किनारे से तेल अच्छे से घी नहीं निकल आता है तब तक इसको भूनते रहेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। खोलने के बाद ये मसाला अच्छे से पक चुका था। ऐड कर दी हमने चने की दाल। 3 सीटी में कितनी बढ़िया से चने की दाल गल गई है। जब आप चने की दाल को थोड़ी देर पहले ही धुल के रख देंगे, यानी जब ये फूल जाएगी ना तो बहुत ही अच्छे से 3 सीटी में कुक हो जाएगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी लास्ट में हमने डाली है, साथ में हरी धनिया की पत्ती ढेर सारा डाल देंगे। लग रही है ना टिम चावल के साथ खाइए, एकदम बिंदास दाल है आपका, मतलब कि थाली चाट के खाएंगे ऐसी दाल बनती है मेरे घर में। मतलब स्वाद इसका ना इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि एकदम बेमिसाल है। नहीं भी आप सब्जी बनाएंगे तो भी आप दाल चावल रोटी के साथ बड़े आराम से प्याज के साथ खा सकते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30, तो हमने सोचा चलो 1 गिलास पानी पी लेते हैं, क्योंकि दोबारा जब हम पानी पीते हैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद, तो आज हमने पानी नहीं पिया था। तो हमने सोचा चलो अभी टाइम है, नाश्ता हमने 8:30 बजे किया था तो 2-2.5 घंटे का गैप था।
तो हमने सोचा अभी लंच करने में 2-2.5 घंटे हैं, 1:30 से 2 बजे के बीच लंच होगा, तो 1 गिलास पानी पी लेते हैं गुनगुना। और लंच में है ये हमारी थाली में आप लोग भी आ जाइए, दाल है, दही है, सलाद है और थोड़ी सी हमने भिंडी की सब्ज़ी ली है। सलाद में वही चुकंदर और खीरा रहता है, आजकल तो वही है। ठंड का सीज़न धीरे धीरे आ रहा है, ठंड में गाजर, मूली, बहुत सारे सलाद मिल जाएंगे, लेकिन गर्मी के मौसम में वही 1-2 गिने चुने सलाद ही होते हैं। साथ में आप टमाटर ले सकते हैं। आप लोग कहते हैं 32 बार नहीं होता, तो आप थोड़ी सी रोटी तोड़ के खाइए, उसके साथ में 1 चम्मच दाल खाइए, 1 चम्मच दही खाइए, सलाद खाइए और धीरे धीरे खाइए, तो 32 बार हो चुका है। तो बस शाम के टहलने निकल चुके हैं। आज टहलते टहलते यूनिवर्सिटी गेट तक गए थे, तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। DDU यूनिवर्सिटी गेट है, गोरखपुर की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ से मेन गेट होता है, एंटर होते हैं हम सब, फिर अंदर टहलने के लिए आते हैं यूनिवर्सिटी से होते हुए। कभी कभी शूट कर लेते हैं, कभी कभी नहीं, फिर सोचते हैं कि आज आप लोगों को भी दिखा दें। बहुत सारी पुरानी वीडियो में हमने शेयर किया है DDU यूनिवर्सिटी का गेट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि नई नई वीडियो में बहुत कम ही शेयर करते हैं, रेसिपी वगैरह हो जाती है, थोड़ा थोड़ा ही शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। वीडियो सोचते हैं 10 से 12 मिनट की हो, लेकिन कितना भी कम करो, कितना भी कट करो, अगर पूरे दिन की शेयर करते हो आप थोड़ा थोड़ा, तो 15 से 16 मिनट हो जाती है। और आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, 32 बार चबा के खाते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं, उसके बाद घर निकल जाते हैं। शाम होने से पहले पहले हम लोग घर पहुँच जाते हैं। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय।